यूनिवर्सिटी ऑफ गलगोटिया की वजह से ग्लोबल एआई समिट 2026 जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में चल रहा है वो कंट्रोवर्सी में आ जाता है। रीजन बिहाइंड, उन्होंने एक रोबोट डॉग शोकेस किया और बोल दिया कि हमने खुद इनोवेट करा है इस ओरियन डॉग को, जबकि वो मेड इन चाइना था। अब इस झूठ की वजह से एआई समिट को भी बड़ा नेगेटिवली दिखाया जाने लगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया के अंदर एआई इकोसिस्टम अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर एआई इकोसिस्टम शुरू हो चुका है। प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो इस एआई समिट में शोकेस भी करे गए और कुछ अदर एग्जांपल्स भी रहेंगे। सबसे पहले ये एआई समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? तो देखो, ग्लोबल साउथ की किसी कंट्री ने इसे होस्ट किया तो अपने में इंपॉर्टेंस रखता है। इस बार का थीम है वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। 100 से भी ज्यादा डेलीगेट्स इस समिट के अंदर विजिट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एग्जाम्पल, फ्रांस के हेड आते हैं इमैनुअल मैक्रोन, और इवन G7 समिट के लिए इंडिया को इन्विटेशन भी दिया गया क्योंकि इस बार G7 समिट होगा फ्रांस में। बहुत सारे टेक लीडर्स भी बुलाए गए जैसे सुंदर पिचई, और पूरा का पूरा ये जो समिट है इसे ऑर्गेनाइज करा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। 3 सूत्रास के ऊपर बेस्ड है, दैट इज ट्रिपल पी फॉर पीपल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को एम्पावर करना है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। सेकंड पी है यहाँ पर प्लैनेट, मतलब टेक्नोलॉजी जब आप बनाते हो तो उससे क्लाइमेट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से बनाना है। एंड थर्ड पी है प्रोग्रेस, यानी कि डेवलपमेंट। अगर डेवलप करना है, बाकी नेशंस के साथ compete करना है, आपके पास भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब पेपर के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना। देखो, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर, तो लैंग्वेज बेस्ड एआई मॉडल्स भी बनाए गए हैं। एग्जाम्पल, सर्वम एआई, सॉकेट एआई लैब्स, Genie.ai, भारत जनरेशन एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर के फील्ड में एक तो बढ़िया गाइडलाइन मिल जाए और दूसरा लैंग्वेज बैरियर ना रहे, तो उसके लिए बनाए गए जैसे किसान ई मित्रा चैटबॉट्स, मौसम जीपीटी और ब्रह्मा सतर्क। ये जो ब्रह्मा सतर्क है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन से रिलेटेड जो भी वेदर फोरकास्टिंग है उसके लिए यूज करा जाएगा। बैंकिंग सर्विसेज में बड़े सारे फ्रॉड होते हैं तो उसके लिए बनाया गया है MuleHunter.ai। बहुत से एआई मॉडल्स हैं जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनके लिए भी बहुत सारे एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं इंडिया में। इवन आज के टाइम पे सर्जरी भी अब रोबोट्स के जरिए यूज करी जा रही है, तो कुछ रोबोट्स भी आपने एग्जाम्पल में याद रख लेने हैं। जैसे वयोमित्र, गगनयान का जो फेज सेकंड रहेगा उसमें एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है वयोमित्र, और इसे इसरो ने डेवलप करा है। स्वान M2 ये क्वाड्रूपेड मल्टी लेग्ड रोबोट है, कानपुर बेस्ड स्टार्टअप ने इसे डेवलप करा है। इवन इसे एआई समिट के अंदर शोकेस भी किया गया। देन परम इंडिया का इंडिजिनस और पावरफुल रोबो डॉग है। इससे पहले इंडियन आर्मी में म्यूल भी यूज करा जा रहा है जो अगेन मल्टी टैरेंस में यूटिलिटी शो कर सकता है। अब आप मुझे बताना कि जो ब्लेचले डिक्लेरेशन आया था इसका पर्पस क्या था?